अब भी जिसका खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है। और जो बाबा साहब अंबेडकर जी के काम ना आए वो बेकार जवानी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज। मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है दिल्ली से। जी हां, भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर जी ने सूचना दी है कि दिल्ली के गांव नाहरपुर रोहिणी सेक्टर 7 में बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा और पार्क को हटाने का कार्य कर रही है केंद्र सरकार। जी हां, इसको लेकर भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर जी ने बहुजन समाज के सभी लोगों से अपील की है। जी हां, सुने वीडियो नवाब सतपाल तंवर जी की। क्रांतिकारी जय भीम। अब भी जिसका खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है। और जो बाबा साहब अंबेडकर जी के काम ना आए वो बेकार जवानी है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर गुरु रविदास जी मंदिर तुगलकाबाद का जो कांड है वो दोहराया जा रहा है। और आज 21वीं सदी में बाबा साहब का जो अपमान हो रहा है, जो तिरस्कार हो रहा है, पूरे देश को यह देखना पड़ेगा। आज जो साथी इस लाइव वीडियो पर जुड़ रहे हैं, भाई शेयर ठोको और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, दिल्ली के नाहरपुर रोहिणी सेक्टर 7 में पहुंचो। बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा, 25 साल पुरानी प्रतिमा और ये लगभग 50-55 साल पुराना पार्क, इस पार्क को उजाड़ा जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा और बाबा साहब अंबेडकर जी का पार्क तोड़ने के लिए, ढहाने के लिए नरेंद्र मोदी का बुलडोजर दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली में है नाहरपुर गांव रोहिणी पहुंच चुका है। अगर अब भी जिसका खून ना खोला ना, खून नहीं वो पानी है। और बेकार गई वो जवानी जो बाबा साहब अंबेडकर जी के काम ना आई। बेकार गई वो जवानी जो बाबा साहब अंबेडकर जी बहुजन समाज के भीम सैनिकों के काम ना आई। भीम सैनिकों उठो, ललकारो, भीम सैनिकों आवाज उठाओ। आज हमारे सम्मान की बात है, आज हमारे स्वाभिमान की बात है। यह अपमान किया जा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। उधर यूपी में योगी बुलडोजर चला रहा है, इधर दिल्ली के अंदर केंद्र में बैठी मोदी सरकार बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। भाई, जैसे ही इस लाइव वीडियो से जुड़े वैसे ही इस लाइव वीडियो को शेयर कर दे। मैं आपको पता बता देता हूं, एड्रेस बता देता हूं। मैं भी पहुंच रहा हूं और आप सभी का आह्वान करता हूं, आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां हैं, जिस भी अवस्था में है, जैसे भी पहुंचना चाहे, आप चाहे मेट्रो से आए, चाहे ट्रेन से आए, चाहे साइकिल से आए, चाहे मोटरसाइकिल से आए, चाहे आप गाड़ी से आए, चाहे टेम्पो से आए, रिक्शा से आए या फिर पैदल दौड़े चले आए, दिल्ली के गांव नाहरपुर रोहिणी सेक्टर 7 में पहुंचे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पार्क है, वहां पर पहुंचे। बाबा साहब अंबेडकर जी के पार्क को तोड़ा जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है। तोड़ने के आदेश हुए हैं। पहले 2 बार इस पर आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यह नरेंद्र मोदी सरकार नहीं झुकी, तोड़ने के आदेश कर दिए। हम लोकतंत्र की पालना करने वाले लोग, हम भारतीय संविधान की पालना करने वाले लोग, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे सम्मान की बात आ गई है, अब हमारे स्वाभिमान की बात आ गई है। अगर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ा जाएगा, अगर बाबा साहब अंबेडकर जी के पार्क को तोड़ा जाएगा, तो ये मेरी कौम, इन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी, ये भीम सैनिक, इन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी। हम लड़ेंगे लड़ाई, हम लड़ेंगे जंग। हम जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं रोहिणी। साथियों, जैसे ही इस लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं, शेयर ठोकिए, शेयर ठोकिए, इतना शेयर ठोकिए कि नरेंद्र मोदी तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और अरविंद केजरीवाल की सरकार, आप कहां हैं? आखिर कब मामले पर संज्ञान लेंगे? दिल्ली पुलिस वहां पहुंच चुकी है, डीडीए के अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं, नरेंद्र मोदी का बुलडोजर वहां पहुंच चुका है। हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। हम लेट जाएंगे बुलडोजर के आगे, हमारी जान चली जाएगी, हमारी जान भी न्योछावर हो जाएगी, क्योंकि यह सम्मान का जीवन बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें दिया है। अगर बाबा साहब अंबेडकर जी के सम्मान पर आंच आएगी, उनके स्वाभिमान पर आंच आएगी, तो यह हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं है, यह हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। बुज़दिल नहीं है हम, चूड़ियां नहीं पहन रखी हम लोगों ने। हम टकराएंगे, हम टकराएंगे, हम लोहा लेंगे, हम सामना करेंगे, हम बुलडोजर के सामने लेट जाएंगे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को और इस पार्क को हम टूटने नहीं देंगे। 50-55 साल पुराना ये पार्क है
और लगभग 25 साल पुरानी प्रतिमा है बाबा साहब अंबेडकर जी की। आज डीडीए वहां पर कब्जा कर रहा है, डीडीए वहां पर प्लॉटिंग कर रहा है, डीडीए वहां पर प्लॉट काट रहा है और उसे तोड़े जाने के आदेश हो चुके हैं। गांव नाहरपुर, रोहिणी, सेक्टर 7, राजधानी दिल्ली आपको पुकार रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आत्म सम्मान आपको पुकार रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जी का स्वाभिमान। अगर आज हम उनकी प्रतिमा की रक्षा ना कर सके, आज हम उनके पार्क की रक्षा ना कर सके, तो लानत है हमारे ऊपर लानत है। आज हमें रक्षा करनी होगी। बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा को समाप्त किया जा रहा है, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को ध्वस्त किया जा रहा है, बाबा साहब अंबेडकर जी के पार्क को ध्वस्त किया जा रहा है और हम अपने घरों में खामोश बैठ जाएं। यह हमारी कौम ऐसी नहीं है, खामोश नहीं बैठेगी हमारी कौम। साथियों, जितना ज्यादा हो सके भारी से भारी संख्या में राजधानी दिल्ली के रोहिणी नाहरपुर गांव सेक्टर 7 पहुंचे। यह हमारी कौम ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, हमारी कौम बुज़दिल नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी के 4 बच्चों की कुर्बानी की बदौलत हमें यह भारत का संविधान मिला है, हमें यह सम्मान का जीवन मिला है, हमें आत्म सम्मान मिला है। अगर आज हम इसकी रक्षा ना कर सके, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा टूट गई, यदि ये पार्क टूट गया तो ये आत्म सम्मान, ये स्वाभिमान, ये खत्म हो जाएगा, ये सम्मान खत्म हो जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर जी का तिरस्कार है, ये अपमान है। ये नरेंद्र मोदी का बुलडोजर दिल्ली पहुंच चुका है और हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। साथियों, बस आपको यही सूचना देनी थी। अब देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बोलने वाले कौन कौन शेर मैदान में आते हैं, क्योंकि मैदान में वही लड़ते हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी का नमक खाया है, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को अपना मसीहा माना है, उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया है। वही बाबा साहब अंबेडकर जी के सम्मान के लिए लड़ते हैं, मैदान में आकर लड़ते हैं। हम पहुंच रहे हैं दिल्ली, आप भी पहुंचे साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। हमें रोकने की कोशिश करेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हमारी जान चली जाएगी। 100 दिन का जीवन बकरी का जीने से अच्छा है, एक दिन शेर की मौत ही अच्छी। हमें रोकेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम बुलडोजर के सामने लेटेंगे, लेट जाएंगे, हमारी जान जाएगी, चली जाएगी, लेकिन ये आत्म सम्मान की लड़ाई, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा पर हमला, बाबा साहब अंबेडकर जी के पार्क पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहुंच रहे हैं साथियों, आपका इंतजार रहेगा, आप आते हैं या नहीं आते हैं मैदान में, हम लड़ने को तैयार हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।